हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एम्लोडिपिन टैबलेट की। तो एम्लोडिपिन टैबलेट का जो हमारा ब्रांड नेम है वो क्या है, हमारा कॉर्डियम है। ठीक है, कॉर्डियम इसका ब्रांड नेम है और एम्लोडिपिन इसका नाम है। ठीक है, एम्लोडिपिन नाम से ही आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका इंडिकेशन क्या होता है। तो अगर आप देखोगे तो हमारा यूजेस जब देखेंगे एम्लोडिपिन का, तो सबसे पहले इसका यूज़ क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर में। जब किसी भी पेशेंट का बीपी बहुत हाई होता है तब यूज़ करते हैं। सेकंड हमारा क्या होता है, चेस्ट पेन, मीन्स किसी को अगर एंजाइनल रिलेटेड पेन होता है तब यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा होता है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कॉज्ड बाय दी ब्लॉक्ड आर्टरीज। अब जब आर्टरीज हमारी ब्लॉक हो जाती हैं उसकी वजह से जब हमारे हार्ट में कार्डियोवैस्कुलर कोई एब्नॉर्मेलिटी होती है तब यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसके डोजेस क्या होते हैं। इसका जो डोज होता है वो हमारा 5 mg होता है। ठीक है, लाइक ये मिनिमम डोज होता है, मैक्सिमम आपका 10 mg होता है और 5 to 10 mg हमारा एडल्ट में होता है। पीडियाट्रिक में हम देखते हैं जो आपको पीडियाट्रिक में मिलेगा डोज, वो आपको कितना मिलेगा, 2.5 mg to 5 mg, मतलब कि आपको आधा कर देना है। तो स्पेसिफिकली 6 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों के लिए हम 2.5 to 5 mg यूज़ करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो अगर आपको इसका मोड ऑफ एक्शन देखना है तो सबसे पहले देखिए, एम्लोडिपिन टेकन ब्लॉक्स दी कैल्शियम एंट्री इनटू दी हार्ट एंड दी ब्लड वेसल्स। हमारी जो एम्लोडिपिन क्या करती है, जो हमारी CCBs, मतलब ये CCB ब्लॉकर के अंदर आती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसको बोलते हैं। तो ये हमारे में कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर देती है। किस में ब्लॉक करती है, हार्ट में एंड ब्लड वेसल्स में। हार्ट और ब्लड वेसल्स में हमारी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें क्या करती है, कैल्शियम की एंट्री को नहीं होने देती है। मसल्स ऑफ दी ब्लड वेसल्स रिलैक्स, तो जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स की मसल होती है वो रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि जब वो बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट होगी उसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड बहुत प्रेशर के साथ बढ़ता है। लेकिन जब एम्लोडिपिन जाती है, फिर जब एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या करती है, हमारी कैल्शियम की एंट्री को नहीं होने देती है। तो जब कैल्शियम की एंट्री को नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारा आता है मसल्स ऑफ दी ब्लड वेसल्स रिलैक्स, तो हमारी जो मसल्स होती हैं ब्लड वेसल्स की वो क्या होती है, रिलैक्स हो जाती हैं। अब जैसे ही हमारी मसल्स रिलैक्स होंगी ब्लड वेसल्स वाइडन हो जाती है। ठीक है, तो मतलब कि वैसोडाइलेशन मीन्स क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो गई। जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब ब्लड वेसल डायलेशन तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर जो था वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। एंड हार्ट वर्क रिड्यूस, क्योंकि हार्ट क्या हो रहा था, बहुत ही तेजी से काम कर रहा था, क्योंकि प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा था ऑर्गन को। तो अब क्या हो गया, हार्ट पे जो वर्क हो रहा था वो हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, वर्कलोड रिड्यूस हो गया। एंड रिलीफ फ्रॉम दी चेस्ट पेन, और जिसकी वजह से पेशेंट को तुरंत ही चेस्ट पेन में आराम मिलता है। ठीक है, अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखते हैं। देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मीन्स कौन कौन सी चीज़ों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, फिर हम नहीं दे सकते। सबसे पहले कि अगर पेशेंट को सीवियर हेडेक हो रहा होता है तो हम नहीं देते, डिजीनेस हो रही है तो नहीं देंगे, स्वेलिंग ऑफ एंकल और फीट है तब भी नहीं देते, फटीग हो रहा है मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा सीवियर फटीग है तो नहीं देंगे, और फ्लशिंग हो रही है। इन कंडीशन में ये हमारी मेडिकेशन क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। और यूजेस मेनली हमारा क्या होता है, इंडिकेशन हाई ब्लड प्रेशर, चेस्ट पेन एंड हार्ट रिलेटेड कार्डियक प्रॉब्लम। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में थोड़ा सा भी आया है तो प्लीज़ आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एम्लोडिपिन।